morning, children. Today I am here with a very beautiful poem, Mercy by William Shakespeare. तो बच्चों, आज हम ये कविता करने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्सी, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो बच्चों, नाम बहुत ज़रूरी है विलियम शेक्सपियर, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य इस नाम के बिना अधूरा है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट्स ऑफ हिज एज। अपने समय के वो सबसे महानतम कहेंगे तो भी गलत ना होगा लेखकों में से एक हैं। इन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे जिसपे पिक्चरें भी बनी हैं, ओमकारा, मकबूल वगैरह, और बहुत सारे उन्होंने कविताएं भी लिखी। उनमें से एक है मर्सी। लेकिन मर्सी कविता को समझने के लिए बच्चों, पहले आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस को समझना होगा, जिसका लिंक हमने भेजा था, एक स्टोरी आपके पास, वेनिस का चतुर व्यापारी। इस कहानी को जानना जरूरी है क्योंकि ये मर्सी पोएम वहीं से ली गई है, उस नाटक में से, जो नाटक भी शेक्सपियर जी ही ने लिखा था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले एंड मर्सी इज अ पार्ट ऑफ दैट प्ले। इट इज टेकन फ्रॉम देयर। तो इसमें आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, ये वो सीन है जब पोर्शिया एंटोनियो को बचाने के लिए शाइलॉक से अपनी दलीलें पेश करती है। एंटोनियो शाइलॉक को समय पर पैसा नहीं लौटा पाता, तो शाइलॉक उसके शरीर से मांस निकालना चाहता है। वो बहुत ही क्रूर होता है, इज अ वेरी क्रूअल मनी लेंडर। तो तब जो है पोर्शिया कहती है टू शो मर्सी, दया दिखाने के लिए उसको, ये न्याय करो पर दया के साथ, उसको माफ करो, क्योंकि वो पैसा तो चुकाएगा ही, देर से सही पर वो चुका देगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर बच्चों, ये ध्यान देना है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। चलिए पोएम शुरू करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहली चीज बच्चों ये याद रखो, ये किस प्रकार की कविता है। इट इज अ सोनेट। ये एक सोनेट है। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, पद्य के कई प्रकार होते हैं, तो इंग्लिश में भी पोइट्री का एक प्रकार है सोनेट, विच हैज 14 लाइन्स। उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 14 पंक्तियों की ये कविता होती है। और भी उसकी बहुत सारी खासियत है, उसकी अपनी राइम स्कीम होती है और अपना प्रकार। वो सारी डिटेल्स आप बाद में देखिएगा जब अलग वीडियो होगा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर, नहीं तो यही समझाते बीतेगा। इसलिए आज हम देखेंगे ये एक सोनेट, इसमें क्या कहा है उन्होंने। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को सुनिए, समझिए। The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes. पहले इतनी लाइन समझना जरूरी। The quality of mercy is not strained, मतलब जो मर्सी की क्वालिटी है, दया का जो गुण है, वो स्ट्रेन नहीं है, उसको आप बलपूर्वक नहीं ला सकते। इट इज नेचुरल, वो स्वाभाविक है, अपने आप से आता है। कैसे? इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे स्वर्ग से बारिश होती है, उसी तरह से ये धरती पर, अपॉन द प्लेस बीनीथ, प्लेस जगह, बीनीथ यहाँ धरती पर जो बारिश गिरती है, उसी तरह ये दया का भाव प्रकट होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दो तरफा वरदान है। क्यों? क्योंकि जो दया पाता है वो तो उसको तो वरदान मिलता ही है, साथ ही साथ उसको भी मिलता है जो इसे देता है। सो इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। माइटी का मीनिंग ध्यान रखना है बच्चों। माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। तो ये जो गुण है दया का, जितना जो सबल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर ये मर्सी का गुण भी स्ट्रॉन्ग होगा। कमजोर लोगों का गुण नहीं है ये, ठीक है, ये पावरफुल लोगों का गुण है। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। ये एक राजा के समान है। कैसा राजा? उसकी क्राउन से बेहतर। व्हाट इज क्राउन? क्राउन इज राजमुकुट। राजमुकुट से बेहतर वो राजा है जो दया दिखाता है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क। व्हाट इज थ्रोन? थ्रोन, नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, दिस इज अ चेयर, यू कैन नॉट कॉल इट अ थ्रोन। आप इसे थ्रोन नहीं बोल सकते, क्योंकि थ्रोन पे कौन बैठता है? राजा। तो थ्रोन्ड मोनार्क है दया जो है, इट्स अ थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। मोनार्क, व्हाट इज मोनार्क? मोनार्क इज किंग, राजा। तो एक राजा जो सिंहासन पर बैठा हो, दयावान राजा, वो बेटर होता है उसके क्राउन से। It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, क्योंकि जो उसका स्केप्टर है, what is scepter? Scepter is राजदंड भी हो सकता है, या तलवार हो सकती है, या जो भी ऐसी चीज जिससे राजा के
दंड देने का तरीका अपना हो वो. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. वो temporal सांसारिक earthly power शक्तियां. ये सारी चीजें आपको जो धरती पर विद्यमान शक्तियां हैं उसकी याद दिलाती हैं. जैसे ही आप इन चीजों को देखते हो आपको तुरंत राजा का एक डर और भय आ जाता है अपने आप में. ठीक है. The attribute to awe and majesty. What is awe? Awe is a mixed feeling of fear and respect. तो जब आप इन चीजों को देखते हो, when you see the crown, when you see the throne, when you see the scepter, ये सारी चीजें जब आप देखते हो अपने आप वो उत्पन्न होता है आपके अंदर क्या? Dread, fear, respect for kings अपने आप आती है. Wherein doth sit the dread and fear of kings. जैसे आप कॉलेज में जाते रहते हो, घूम रहे हो, मैदान में खेले जा रहे हो खूब मौज मस्ती से, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस के पास से अगर गुजरना है तो बिना मतलब ही डर एक अपने आप आता है. वाई? बिकॉज यू सीन दैट, वो सामने दिखाई पड़ता है. प्रिंसिपल नहीं देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल को नहीं देख रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे, लेकिन डर आ रहा है ना. उसी तरह से व्हेन यू सी द क्राउन, द स्केप्टर, द थ्रोन, सो यू हैव दैट फीलिंग ऑफ ड्रेड एंड फियर. ठीक है. बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे. लेकिन मर्सी जो है, दया का जो गुण है, क्योंकि ये एक नोबल क्वालिटी, भगवान का गुण है, डिवाइन क्वालिटी, इट इज अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे. ये इस राजदंड से, इस छड़ी से, इस तलवार से, इन सांसारिक शक्तियों से ऊंची है, ऊपर है, इन सब से ऊपर. इसका कोई मेल नहीं है संसार की बाकी शक्तियों से. But mercy is above the sceptered sway. It is enthroned in the heart of kings. क्यों ये बाकी सबसे ऊपर है? Because it is in the heart of kings. क्योंकि ये इन सब चीजों में नहीं पाई जाती, ये इंसान के दिल में पाई जाती है, राजाओं के दिल में होता है. Enthroned, वहां बैठा होता है, ये दया का भाव वहां होता है. It is an attribute to God himself. और अगर कोई राजा दयावान है, दया दिखाता है, तो वो किसकी तरह है? वो एक ईश्वर का गुण है जो उसको मिल जाता है, तो वो ईश्वर की तरह हो जाता है. And last the lines are very important. And earthly power, और जो भी earthly power है, जो दुनिया की शक्तियां हैं, जो धरती पे विराजमान शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां then show likest gods, तब ईश्वर की तरह हो जाती हैं, तब भगवान की तरह हो जाती हैं, तब उनमें दैवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं. कब? When mercy seasons justice. जब दया में, जब आप न्याय करो तो दया के साथ, जब आप के न्याय में दया का तड़का हो. कोई चीज खाने में तड़का जब लगता है और स्वादिष्ट हो जाती है, उसी तरह से अगर आप न्याय करिए तो उसमें दया का तड़का लगाते हैं. तो इन सब से ऊपर उठकर आप एक ऐसा कार्य करते हैं कि आप अमर हो जाते हैं, क्योंकि आपके क्राउन खत्म हो जाता है, आपकी सांसारिक शक्तियां खत्म हो जाती हैं. और दया का भाव एक ऐसा होता है कि अगर आपने उसे दिखाया है तो आप हमेशा जीवित रहते हैं उनके द्वारा. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पोएम इज वी ऑल शुड बी मर्सीफुल. सबसे बड़ा गुण है बच्चों जो हम सभी को सीखना है और दया अपने जीवन में लाना है. अब हम पूरी पोएम रिसाइट करते हैं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और घर पे प्रैक्टिस करिए. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above the sceptered sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power then show likest gods when mercy seasons justice. बहुत ही अच्छी पोएम है बच्चों, इसको आप पढ़िएगा, समझ में आ गई होगी हमें आशा है. That's all for today.